जैसे वृक्ष की टहनी होती है दुम पत्ते और पत्ते होते हैं पंडिये जहां पीले पत्ते ही वो गिर जाते हैं और कभी कभी कच्चे भी गिर जाते हैं। तो भगवान ने कहा है तुम पत्ते पर निगिराई राई बनाते वो नीचे गिरते समय नहीं लगता। तो वैसे ही मनुष्य जीवन को बताया गया है कि मनुष्य जीवन है क्षण भंगुर है नाशवान है एवं अन्यान जीवन समय एक उत्तम एक भव्यतानी एक क्षण का भी प्रमाद मत करो। प्रमाद है वहां आप लोगों ने बताया गया है कि हिंसा है आलस्य है और जितना हमारा जीवन है प्रमत्त होगा उतना ही व्यक्ति क्या है पाप को दूर करके पुण्य को अर्जित करता है। क्योंकि भगवान ने बताया है आचार्य विष्णु ने भी फरमाया कि त्याग में धर्म है भोग में धर्म नहीं है। कई श्रावक होता है संयमा संयमी है तो जितना त्याग कर सके वो उनका पाप छूटने का रास्ता है। और बंधुओं भगवान ने बताया है कि अहिंसा अहिंसा है संयम है तप है ये हमारी क्या है आत्मा को पवित्र अग्निष्ठ कर जाए। जैसे भगवान ने बताया है कि निर्जरा के 12 प्रकार होते हैं। तो 12 प्रकार है पहला आता है अनशन यानी उपवास आदि करना। क्यों करना कि हम उपवास करते हैं कर्मों को पाने के लिए। पर ये बताया गया है कि उपवास के साथ भूखे तो रहते हैं कि विचार कर दिया पर उसके साथ हमारा कसाय है क्रोध मान माया लोभ की जो भी है उनको भी व्यक्ति क्या करेगा शांत करता है समता में रहता है तो महाकर्मों के दंडों को तोड़ देता है। तो इसलिए कहा गया है कि हे भगवानों कर्म पाने के लिए हम 12 प्रकार की निर्जरा भगवान आदि ने बताई है। तो हम अनशन आदि है उसमें उपवास भी आ गया और भी व्यक्ति है चाहे लंबी तपस्या भी करता है जितनी अपने से होती है उससे कर्मों को छुपाने के लिए व्यक्ति क्योंकि भगवान आदि ने मोक्ष के 4 स्टेज बताए। कौन से हैं ज्ञान दर्शन चाहे होता तो आज में चाहे हम तपस्या करके भी व्यक्ति क्या करता है महाकर्मों को तोड़ता है और साथ में द्रव्य रोगों को भी दूर कर लेता है। तो देखो कैसे करता है। मैं आपको एक घटना के माध्यम से बात बताऊं कि व्यक्ति शरीर में रोग भी छा जाता है तो अगर दृढ़ संकल्प होता है तो हृदय में करुणा का संचार होता है तो व्यक्ति क्या कर लेता है अपने आप को स्वस्थ शरीर को भी स्वस्थ कर लेता है। कैसे करता है उदाहरण आता है कि वाराणसी नगरी में एक सज्जन नाम का श्रावक था। वो प्रकृति की उसकी सज्जन थी और सज्जन था क्योंकि कई व्यक्ति दुर्जन होते हैं कई सज्जन होते हैं। हर व्यक्ति का भला भी करता और क्या है सबके साथ सुंदर व्यवहार रखता। तो उसके लड़का था तो लड़के को बुखार चढ़ गई तो सज्जन के एक लड़का था एक हो चाहे 2 हो क्योंकि हर व्यक्ति का इलाज तो होता ही है सबको मोश है स्वाभाविक है। तो बुखार हुआ तो इतना हुआ कि बहुत दवाइयां दी थी उतरता है चल जाता है वापस। तो एक विष्णु बाबा मिले सन्यासी मिले तो उस सन्यासी को कहा कि बाबा जी मैं तो परेशान हो गया। क्यों कि मेरा लड़का है उसको इतना बुखार है शरीर बिल्कुल कमजोर हो गया है और दिन प्रतिदिन क्या है वो बीमार बढ़ रही बीमारी। तो आप कोई उपाय आप अच्छे ज्ञानी है आप जानकार है तो कोई उपाय बताइए। तो उसने कहा कि देखो एक बात है कि तुम
बकरे की बलि चढ़ाओ, बकरे की बलि चढ़ाओ, उस बलि को चढ़ाने से तेरा बेटा स्वस्थ हो जाएगा। उस सज्जन व्यक्ति ने सोचा कि बकरे की बलि यानी जीव को मारना है, तो क्या अपने बेटे को जीवित रखना है, तो इसलिए बलि दे दूंगा। मैं जानता हूं कि कर्मों का बंधन होता है, फिर भी अपने बच्चे के प्राण बचाने के लिए मेरा इकलौता ही पुत्र है, लोग भी मेरे को क्या कहेंगे, पर लोग वो होते हैं, मैं तो यही काम करूंगा, बलि दे दूंगा। तो इस बात का सामने उसके पड़ोस में जैन साहब का, वो भी सुब्रत नाम का व्यक्ति था, सुब्रत, तो नाम उसका सुब्रत था, व्रतों का भी पक्का धारण करता, वो साधना भी करता सुब्रत। तो सुब्रत व्यक्ति ने क्या किया, तेले की तपस्या प्रारंभ की। तो तेले में शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान का जप कर रहा है, मैं मंत्र है मेरे पास लिखा हुआ, और मैं बाद में बता दूंगी। शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान का है, वो जप कर रहा है। तो जप करके 3 दिन का तेला हो गया। अब पता है कि आज बकरे की बलि चढ़ी, तो वो सज्जन श्रावक के पास आया, आके बोला कि देखो मेरी बात सुनो, कर्मों की गति बड़ी विचित्र होती है, और अपन जानते हैं कि आपका लड़का बीमार है, उसकी औषध दवाई भी देनी जरूरी है, पर बकरे की बलि है, जीव की हत्या भी ठीक नहीं है। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि दवाई बिल्कुल हल्की है, जो घर का एक टूटा बाचा हो, और आप क्या है, शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान का आप स्मरण करें, और मैं भी आपके साथ हूं, आपका बेटा ठीक हो जाएगा। उस सज्जन व्यक्ति ने कहा कि ये तो दिन प्रतिदिन दुबला भी होता है, बीमारी बढ़ रही है, आप कोई गारंटी लेते हैं, ले भी लेंगे तो मैं नहीं मानता, तो मैं तो ये काम करूंगा, बलि चढ़ाऊंगा। देखो एक बात सुब्रत साहब ने कहा कि आपके बेटे के मेरे को विश्वास है, क्योंकि तेले की तपस्या की है। आपने सुना होगा, चाहे भरत जी थे और भी राजा महाराजाओं ने, जिन्होंने मंत्र की साधना की, तो तेला कम से कम होना चाहिए। जैसे भाई बहनों, खोखड़ा होता है, चोला सबसे छोटा खोखड़ा चोले से होता है, तेला है, ये भी था देव धर्म, और लोग तेलों को बड़ा शुभ मानते हैं। और जेठ आषाढ़ शुक्ला 13 14 पूर्णिमा, उन तीनों दिनों को शुभ मानते हैं। तो क्या है कि उसने कहा कि देखो एक बात है, सुब्रत ने कहा कि आपका बेटा है, वो मेरे को विश्वास है कि स्वस्थ हो जाएगा, क्योंकि मंत्रों में बड़ी शक्ति होती है, औषध है, औषध भी कई कई मंत्रों तंत्रों के द्वारा बनाई जाती है, और जंगलों में कई कई औषधियां होती है, तो मंत्र का जो कर्म होता है, तो वो औषधियां भी बढ़ जाती है, तो काम या बन जाती है। तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि आपके लड़के को बकरे की बलि न दे, आप पार्श्वनाथ भगवान का जप करेंगे, शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान का, और अगर आपके बेटे की कुछ हो भी गया, तो मेरे 18 वर्ष का बेटा है, 18 वर्ष का मेरा लड़का है, तो मैं आपको मेरे बेटे को दे दूंगा। परंतु बकरे की बलि है, जीव हिंसा है, ये आप मेरी बात को स्वीकार करें। तो उसने दिमाग में जब ये बात इतना कह रहा है कि मैं अपने बेटे 18 वर्ष का मेरा लड़का है, उसको मैं आपको सुकृत कर दूंगा, तो फिर क्या है, जीव की हिंसा करनी मेरे लिए उचित नहीं है। तो बंधुओं, उसको तिल्ला करके आए, सुकृत खाई, और उसको बड़ा जब रात 24 घंटा तक चला, लड़के का धीरे 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 बुखार चले, और लड़के ने आपने कहा, उसको कोई बात का पता नहीं, मेरे लिए तेला हुआ है या ये बड़ी बात हो रहा है, उसने कहा कि आज मेरे को बड़ी शांति मिली है, और ऐसा अनुभव हो रहा है कि मेरी नाड़ियां कोशिकाएं हैं
वो भी अच्छा काम करने लग रही है। मेरा मन है, मानसिकता है, वो भी मेरी क्या है, आज बड़ी पवित्र है, उज्जवल है। पिता समझ गया बकरे की बलि दी नहीं, तो दिन प्रतिदिन इनको सुना रहा है। तो सुब्रत ने सज्जन भाई को कहा कि देखो तेरा बेटा ठीक हो गया, अब एक बेला तो आपको करना पड़ेगा, ये जब आप है वो दिन 3 दिन ज्यादा कर लेना, फिर आपको जितना हो सके उतने कर देना। तो भाई सज्जन ने भी ये क्या है साधना शुरू कर दी। आप समझ गए कि भगवान महावीर ने कितना सुंदर बताया है कि व्यक्ति रोग शोक है, जब औषध भी लेनी पड़ती है, तो औषध के साथ में अगर श्रद्धा सही होती है और मंत्रों का हम अगर सही रूप से जाप करते हैं, भाई बहनों ये तो मैं नहीं कहती कि सब चेपट लगता है, परंतु किस्मत अपनी होती है, निमित्त कोई बन सकता है। चाहे आप बीमारी की शुद्धि करने के लिए, चाहे शरीर की शुद्धि करने के लिए, चाहे और भी भौतिक अनेक काम होते हैं, तो व्यक्ति साधना से कामों को सफलता प्राप्त कर सकता है। इसलिए भगवान महावीर ने बताया है कि सुब्रत सावक के मन में करुणा थी, देव गुरु धर्म के प्रति दृढ़ आस्था थी। आस्था और करुणा होने के कारण क्या है, उसने बकरे की बलि को छुड़ा दी। और वो संतों ने जब विष्णु संतों ने सुना तो उसके मन में हुआ कि वास्तव में जैनियों की जो तपस्या है, जो ज्ञान है, जो मंत्र है, वो अनूठी है, अद्वितीय है। इसलिए भगवान महावीर ने हमें बताया है कि जीवन को सफल बनाने के लिए, जीवन को उज्जवल बनाने के लिए व्यक्ति क्या है, धर्म के वर्ण को समझना पड़ेगा। आज व्यक्ति धर्म से दूर होता जा रहा है और उद्गल सुखों में ही अप्लाइट हो रहा है। ये सोच रहा है कि मात्र धन ही मेरा सब कुछ है, पर आपको ये समझ रखनी होगी, जानना होगा, जीवन में उतारना होगा कि धन से व्यक्ति कभी क्या है सुखी नहीं हो सकता। धन से आप औद्योगिक चीजों को ले सकते हैं, खाने के आइटम आप बढ़ा सकते हैं, परंतु आत्म शांति तो पृथ्वी का है। मन मरा माया मरी, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गई दास कभी। इतना सुंदर दास कभी ने लिखा है कि व्यक्ति क्या है, जब तक हम तृष्णा को दूर नहीं करेंगे, मन में संतोष नहीं लाएंगे, तो बंधुओं व्यक्ति क्या है, संसार में कितने धन का अंबार लगा ले, कितने भोग विलास में रह जाए। क्योंकि भगवान महावीर को गौतम स्वामी ने पूछा, धनते आया वयाई चेशो मन्नम कामे कमायकम दुक्कम चिंताय दोषम गणितरायम एवं मुसली सोई सकराय। हे भक्ते, हर प्राणी है, हर जीव है, सुख एवं मुसली सोई से संभाल, सुख की इच्छा करता है, परंतु सुख मिल नहीं रहा है। तो आप ऐसा रास्ता बताइए जिससे व्यक्ति को सुख उपलब्ध हो जाएगी। भगवान ने कहा, हे गौतम, हे ब्राह्मणों, एवं सुजी सुई संपराय, कोई आत्मा नहीं ऐसी जो सुख की इच्छा नहीं करती। चाहे पंचेंद्रिय में मनुष्य है, चाहे देवता है, वो भी सुख की अभिलाषा रखते हैं, वो भी सुख के लिए परिभ्रमण करते हैं। और मनुष्य है, चाहे छोटा बालक भी क्यों न हो, उसको समझ नहीं है, तो वो भी चाहता है अच्छा ही सुख चाहता है, परंतु मिलेगा कैसे? कामे कमाई कम खुद कम, काम भोग है, ये दुख का कारण है। काम भोग है, ये व्यक्ति को संसार में भटकाने वाला है। काम भोग है, ये व्यक्ति को क्या है, संसार में उड़ा देता है, मार्ग को दिखाने प्रवेश करा देता है। इसलिए क्या है, व्यक्ति को सद आचार सद विचार करना है, क्योंकि जब तक सदाचार नहीं होगा, भावनाओं की विशुद्धि नहीं होगी,
तब तक व्यक्ति क्या है कि संसार में परिभ्रमण करता रहेगा। कर्मों की गति कर्म बड़ी विचित्र होती है। व्यक्ति जब तक कर्म और मरण को नहीं समझेगा, ये सब जानते हैं कि मैं संसार में अनादिकाल से इसलिए भटक रहा हूँ कि मेरे कर्मों का गाढ़ा निवाय करना, मेरे कर्मों का वर्णन कर रखा है। चाहे किसी के कम कर्म है, चाहे किसी के अधिक कर्म है। अधिक कर्म वाला संसार में अधिक भोग करता रहेगा, और कम जिसके कर्म है उसको भी भटकना तो पड़ेगा, पर संभवतः है कि वो कम कर्म है तो प्रकार की जल्दी मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। क्योंकि आपको पता है भगवान आगे के 10 राहुओं का वर्णन आता है। 10 राहु को आप सुनते हैं तो वो सारे पहले दिन में क्यों 10 के 10 पहले दिन में क्यों गए? मोक्ष आएंगे, बहुत जल्दी मोक्ष आने वाले हैं। और परंतु उन्होंने साधना की श्राप दी। कई लोग ये भी जानना चाहते हैं कि महाराज गृहस्थी में ऐसा साधु निर्णय लिया है तो क्या हमारा मोक्ष नहीं होगा? आप समझते हैं, भगवान ने बताया है कि चारित्र क्रिया यहाँ जरूरी है। बिना चारित्र तो कोई ये करने होती है कि जैनी तो चारित्र ले लेंगे और विष्णु बाबा ये कहाँ से लाएंगे? आप समझते हैं, भावों की शुद्धि होनी चाहिए। भावों में क्योंकि गुरुदेव माता है तो कौन सा कपड़े पहनेंगे, कौन से साधु का श्रद्धों को धारण किया था? तो बंधु चारित्र जीवन में आना जरूरी है। अगर हमारे जीवन में चारित्र नहीं आए तो मोक्ष संभव नहीं है। चारित्र को उपलब्ध करने के लिए हमारी निर्मल भावना जरूरी है। क्योंकि व्यक्ति के निर्मल भावना हो जाती है, विचार शुद्ध हो जाते हैं, तो वो कर्म को कमा ही देता है। ठीक है, गीतिका हम गाया करते हैं, हो तो सब सुधार हो,
तो भाई बहनों, भगवान ने बताया है कि सद्गुणों से अगर प्यार है, सही सद्गुण है, तो व्यक्ति गाढ़ कर्मों को भी आराम से कर सकता है। और विचार यह पवित्र है तो व्यक्ति संसार भी भटक जाता है। इसलिए भगवान राम जी ने विधान को बोध किया है, जहाँ तक सकता है त्रिवेद को समझाया है। मैं अपनी बात को, आप अपनी बात को विराम दे रही हूँ। आपको पता है दोनों साल में गोत्री करके आए, कभी 2 गोत्री कर गए। उन्होंने जैसे 8 वर्षों का अंबर जाके वहाँ दीपक और गीता की वहाँ से